हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और फैक्टर की बात करेंगे। कुछ और नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे जो होता है हमारा कीवर्ड। ठीक है, बट यहां पर कंफ्यूजन ज्यादातर ये रहता है कि जो हमारे कीवर्ड हम रिसर्च करके लाते हैं उस कीवर्ड को ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहां पर यूज करना है। ठीक है, यानी जो हमारा वेब पेज है उसमें उस कीवर्ड को हमें कहां पर रखना है। अच्छा, कीवर्ड की बात है तो कीवर्ड एनालिसिस वाले क्लास में या कीवर्ड एनालिसिस वाला जो वीडियो है उसमें पूरी डिटेल में कीवर्ड की बात करूंगा। बट एक आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया ये रखिए कि कीवर्ड्स हमेशा एक तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हमेशा एक तरीके के नहीं होते हैं। मैं बात यहां पर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स की। अब प्राइमरी कीवर्ड्स जैसे नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्राइमरी कीवर्ड्स वो जो हमारे सबसे मेन कीवर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद भी जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप 1 2 3 4 5 ही कीवर्ड्स आपने निकाल लिए। इन 5 कीवर्ड्स में या जो 10 कीवर्ड्स आप निकालेंगे जिनके ऊपर काम करना है उसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। प्रायोरिटी किस बेसिस पे सेट करेंगे कि हमारे लिए प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं, हमारे लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कीवर्ड्स को भी आप प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स इस टाइप की कैटेगरी दे सकते हैं और ये आपके लिए है। ठीक है, इसका कोई टेक्निकल पर्पस नहीं, ये आपके लिए ताकि चीजें आपसे ऑर्गेनाइज रहें और कीवर्ड्स के बेसिस पर जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीवर्ड्स के बेसिस पर जो आप प्रोजेक्शन करते हैं, उन सारी चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कीवर्ड्स को हम लोग कहां पर यूज करते हैं ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये सीरीज चल रही है तो पूरी सीरीज में बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। कीवर्ड्स को आपको कहां पर यूज करना है? टाइटल टैग में। सबसे पहली चीज हमें टाइटल टैग में, जिसको हम पेज टाइटल भी बोलते हैं, इसमें हमें कीवर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, इसमें कीवर्ड्स को यूज करना है। अब आप बताओ, जो मैं आपको प्राइमरी कीवर्ड और अभी सेकेंडरी कीवर्ड की बात कर रहा था, अब यहां पर आप बताओ ये प्राइमरी कीवर्ड यहां पर आना चाहिए या सेकेंडरी कीवर्ड आना चाहिए? प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। फिर पूछोगे आपकी सर सेकेंडरी कीवर्ड फिर कहां पर यूज होगा? हमने लिस्ट तो बना ली, हमें लगता है कि ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, तो अब हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को कहां यूज करें? देखो, जिस वक्त हम कंटेंट लिखते हैं ना उस वक्त हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, H1 टैग हो गया, यहां पर हम प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया टाइटल टैग में कीवर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, और कीवर्ड्स टाइटल टैग में होने कहां पर चाहिए? ठीक है, अगर टाइटल टैग हमारा 60 कैरेक्टर्स का है तो कीवर्ड कहां पर होना चाहिए? उसमें कीवर्ड होना चाहिए सबसे आगे। ठीक है, सबसे आगे। जैसे ये हमारा टाइटल टैग है तो इसमें स्टार्टिंग में, जितना स्टार्टिंग में कीवर्ड होगा उतना बेहतर रहेगा। सेम चीज हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए भी है। ठीक है, इन दोनों चीजों के लिए सेम चीज है कि स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड होना चाहिए और कीवर्ड कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। देन H1 टैग। H1 टैग के अंदर हमारी जो हेडिंग फर्स्ट टैग होता है इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए। CMS वगैरह जो होते हैं, CMS वगैरह में क्या होता है, यानी कि वर्डप्रेस की अगर हम बात करें, वर्डप्रेस की CMS की बात करें तो वर्डप्रेस CMS में होता है कि जो आपके ब्लॉग का टाइटल होता है वही H1 टैग हो जाता है। अदरवाइज आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, या प्राइमरी कीवर्ड कोशिश करें कि जो प्राइमरी कीवर्ड है वो H1 टैग में भी आए। अब एक ही प्राइमरी कीवर्ड नहीं होता है, 2 प्राइमरी कीवर्ड हमारे हो सकते हैं सेम इंटेंट से मिलते जुलते। ठीक है, जो हमारे पेज का इंटेंट है उससे मिलते जुलते 2 प्राइमरी कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो एक को हमने टाइटल में यूज कर लिया, एक को डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया, एक को हम लोगों ने यूज कर लिया, एक को टाइटल में, एक को डिस्क्रिप्शन में और एक को H1 टैग में, या 2 में प्राइमरी का एक प्राइमरी कीवर्ड में से एक यूज कर लिया और H1 टैग में एक यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स को इनमें यूज कर सकते हैं। अभी आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि टाइटल टैग को किस तरीके से लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से लिखेंगे, H1 को किस तरीके से। अभी हम लोग कीवर्ड्स की बात करें कि कीवर्ड्स आप इन तीनों में रख सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज, लास्ट के 1-2 वीडियोस में मैंने आपसे थोड़ी सी बात करी हुई है इस बारे में कि कुछ होते हैं हमारे डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स और कुछ होते हैं हमारे इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स। तो जो हमारा H1 टैग है इसके बारे में आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूं। H1 जो टैग है ये हमारा इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, इनडायरेक्ट रैंक मतलब H1 के अंदर सीधे सीधे आप अपना कीवर्ड रख दोगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जो वेब पेज है वो रैंक हो जाएगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, H1 टैग का स्पेशल पर्पस होता है। H1 टैग का पर्पस होता है कि आपके जो वेब पेज है उसको एक स्ट्रक्चर देना।
ठीक है, वेब पेज किस बारे में, उसके बारे में बताना, ना कि उसके अंदर जो कीवर्ड है वो ये बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर, मतलब क्रॉलर को इस टाइप का इंफॉर्मेशन देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर इस पेज को रैंक कराना है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो आपके कंटेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता है। अब कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो याद है आपको इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग की मैंने बात की थी। जब कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो किस चीज में हेल्प होगी, तो हेल्प होगी इंडेक्सिंग में। जब इंडेक्सिंग में हेल्प होगी, जब सही जगह पर हमारा कंटेंट रखा होगा तो सही कीवर्ड्स के ऊपर हमारा कंटेंट ट्रिगर भी होगा। यदि जब यूजर आएगा सही कीवर्ड्स एंटर करेगा तो जिस इंडेक्स में रखा हुआ है हमारा कंटेंट, हमारा वेब पेज, वहां से गूगल उसको निकाल के देगा। रैंकिंग एल्गोरिथम भी उसमें यूज होगा और उसके बाद वो हमें वो रिजल्ट्स दिखाएगा यूजर को। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर इंडेक्सिंग होगी, जितने अच्छी तरीके से हम गूगल को बता पाएंगे हमारे वेब पेज के बारे में, उतने अच्छी तरीके से गूगल भी यूजर को बता पाएगा। इन सारी चीजों हमने बात की, मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपसे मिस ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देन फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या हो गया, जैसे बोल्ड कर दिया आपने कोई टेक्स्ट, ठीक है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स कर दिया, कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग आपने किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ कर दी, देन दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेटेड टेक्स्ट। और उसमें आप अपना कीवर्ड रख सकते हैं, बोल्ड करके आप अपना कीवर्ड रख सकते हैं। देन आउटगोइंग लिंक्स, ठीक है, आउटगोइंग लिंक्स यानी कि जो आपके वेब पेज के ऊपर किसी अपनी ही वेबसाइट पे कहीं पर जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस पेज के लिए मैं आउटगोइंग लिंक्स की बात कर रहा हूं, ये एक पेज है, इसके लिए मैं आउटगोइंग लिंक्स की बात कर रहा हूं, यहां पर लिंक लगा हुआ आपकी वेबसाइट में कहीं पर जा रहा है, तो ये प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है आपका इस पेज के लिए। ठीक है, इस पेज को जिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू आप रैंक कराना चाहते हैं, जिस इंटेंट के थ्रू रैंक कराना चाहते हैं, तो इस पेज के लिए आप कीवर्ड्स निकालेंगे तो यहां पर वो कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आउटगोइंग लिंक्स भी हो गए। देन यूआरएल में भी आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब यूआरएल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा अजीब स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग सब टाइप्स होते हैं यूआरएल में, जैसे डोमेन भी हो सकता है, सब डोमेन भी हो सकता है, फोल्डर नेम भी हो सकता है, पेज नेम भी हो सकता है। ठीक है, फोल्डर नेम भी हो सकता है और पेज नेम भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप यूआरएल में भी जो है आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड को। देन एल टैग को, अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो एल टैग को कंटेंट के ऊपर पूरा सेपरेट हम लोग बात करेंगे, कंटेंट में किस तरीके से हमको कीवर्ड्स यूज करना है, कितने गैप पे यूज करना है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों की। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको समझना है, जैसे मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दी कि आपको कीवर्ड्स पहले समझने हैं कि कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड्स भी होते हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होते हैं। और जो ये एलिमेंट्स हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिन एलिमेंट्स के अंदर हमको कीवर्ड्स को यूज करना है, हमें समझना होगा किस एलिमेंट के अंदर हमें प्राइमरी कीवर्ड को रखना है, किस एलिमेंट के अंदर हमको सेकेंडरी कीवर्ड को रखना है। और कीवर्ड रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने क्या अभी देखी कि कोशिश हमें ये करनी है कि एलिमेंट की शुरुआत में ही हम लोग कीवर्ड्स को रख दे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि आखिर कीवर्ड्स को हम कहां पर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उन सारी चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे, किस तरीके से हम टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, H1 टैग किस तरीके से होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, आउटगोइंग लिंक्स, यूआरएल, ऑल टैग और कंटेंट का तो थोड़ा सा जो है लंबी वीडियो बनेगा। ऑल टैग का भी थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, जब हम ऑल टैग बात कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज फॉर इमेज, ठीक है, और ये पूरा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का सेपरेट मॉड्यूल है, या हम कहें जो सेपरेट सेक्शन है, सेपरेट लेक्चर है पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।